तो वीडियो में हम जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। इनकी परिभाषा क्या होती है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, इनकी संरचनात्मक घटक कौन कौन से है, कितने भागों में बटा होता है, और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन्हें जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। इनकी परिभाषा है एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहां जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वहां पाए जाने वाले उनकी जैव विविधता प्लस पर्यावरण के जो पारिस्थितिक तंत्र है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उसको जो है प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जो एरियाज बनते हैं उनको जो है बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है यूनेस्को ने 1971 में की थी। ब्रेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 1971 में इसकी शुरुआत की थी। इसके जो उद्देश्य है बायोस्फीयर रिजर्व के उद्देश्य, बायोस्फीयर रिजर्व के उद्देश्य पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उनकी संरक्षण के लिए। दूसरा है रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए, पर्यावरण से संबंधित जितने भी पारिस्थितिक तंत्र है उनकी बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण की संसाधनों पर जो है रिसर्च या एजुकेशन हेतु उनको और अधिक गहराई से जानने हेतु इसका निर्माण किया जाता है। और तीसरा है सांस्कृतिक संरक्षण। बायोस्फीयर स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी संरचना देखें तो ये जो है 3 भाग में बटा रहता है। इस तरह से ये 3 भाग में बटा रहता है। सबसे बाहरी वाले भाग जो है आउटर पार्ट है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर एग्रीकल्चर, टूरिज्म और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जाती है। उसके बाद अगला जो बीच वाला मिडिल पार्ट है उसको बफर जोन कहते हैं। यहाँ पर रिसर्च, एजुकेशन प्रोग्राम और कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। और सबसे अंदर वाला हिस्सा जो कि बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है कोर रीजन, जो कि बफर जोन और ट्रांजिशन जोन से घिरा हुआ रहता है। इस वाले रीजन में किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती है। केवल यहाँ पे जो पार्ट्स होंगे बहुत ही उनको कंजर्व करके रखा जाता है। जबकि ट्रांजिशन जोन में और बफर जोन में कुछ हद मतलब सबसे ज्यादा जो ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी वो ट्रांजिशन जोन में होंगी, फिर बफर जोन में जो है लिमिटेड एक्टिविटीज होती है दोनों। तो इंडिया में जो है अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उनमें से 12 जो है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। और पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको नीलगिरी 1986 में बना था। फिर है सुंदरबंस, यहाँ वेस्ट बंगाल में है जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर को। फिर नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में। पचमढ़ी जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और अचानक मार अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ एमपी में है। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है IUCN, यूनेस्को, WWF, UNEP। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत जो है यूनेस्को ने, बायोस्फीयर रिजर्व इसकी शुरुआत जो है ऑप्शन बी यूनेस्को ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ऑप्शन है 15, 16, 18, 19। तो भारत में कुल अभी जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो बारे में देखा, वहां पर हमने 3 जोन देखे। आउटर जोन को ट्रांजिशन, मिडिल जोन को बफर जोन और जो इनर जोन था उसको बोला कोर जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कोर जोन में क्या अनुमति होती है, टूरिज्म, रिसर्च, सेटलमेंट, कोई मानव गतिविधि नहीं। तो कोर जोन में जो है किसी भी प्रकार की मानव एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। ऑप्शन है नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी, सिमिलीपाई।
सिमलीपाल। तो जो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी, जो कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर जोन में स्थित है, और ये जो है सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत में से कितने शामिल है? तो 9, ऑप्शन 12, ऑप्शन है 9, 10, 12 एंड 14। तो 12 जो बायोस्फीयर है वो जो है यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लेटेस्ट जो इन यूनेस्को लिस्टेड बायोस्फीयर रिजर्व है फ्रॉम इंडिया कौन सा है? तो हाल ही में जो यूनेस्को में जो है बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड किया गया है वो है कौन सा है? तो ऑप्शन है नीलगिरी, नंदा देवी, पन्ना या गल्फ ऑफ मन्नार। तो पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में है उसको जो है यहाँ पे शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड या मस्क डियर। तो जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, आसाम, एमपी, केरला। तो जो सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो जो है उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर एलिफेंट और लायन को कंजर्व किया जाता। फिर अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर मस्क डियर का रिजर्व किया जाता है।